सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है हमारा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो जो ब्रह्मोस का नाम जो ओरिजिनेट होता है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो जो हमारे देश में ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें से ब्रह्मोस लिया ब्रह्म एंड प्लस जो हमारे रशिया में जो मॉस्को नदी है उससे लिया गया है। तो ब्रह्मोस मिला करके ब्रह्मोस होता है इंडिया एंड रशिया। तो इसका जो मिसाइल है ये सुपरसोनिक मिसाइल है। तो मैंने अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सुपरसोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। तो सुपरसोनिक का मतलब जो होता है जिसका मैक नंबर 1 से ज़्यादा होता है। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल है मोर देन स्पीड साउंड, मतलब इसका स्पीड का जो साउंड का स्पीड होता है वो 1 से ज़्यादा होता है, मैक नंबर भी इसका ज़्यादा होता है। तो इसकी जो रेंज होती है वो 290 किलोमीटर, 600 किलोमीटर एंड 800 किलोमीटर्स पे। 800 पे अभी टेस्टिंग चल रहा है, लेकिन 290 जो है वो सेल करने वाला है इंडिया। और 600 पे भी हमारा हो चुका है, मतलब कंप्लीट हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसकी जो हाइट होती है वो ट्री लेवल पे जाती है। उसका रीज़न ये है इसके हाई एल्टीट्यूड नहीं है इसमें, क्योंकि ये क्रूज मिसाइल है। मैंने आपको लास्ट में भी बता चुका हूँ, क्रूज मिसाइल की हाइट हमेशा कम होती है, इसका एल्टीट्यूड हमेशा कम होता है। और इसके अंदर जो लगाया जाता है वो होता है हमारा रैमजेट इंजन। तो ये जो रैमजेट इंजन की खासियत ये होती है कि ये आगे से बहुत बहुत खुला हुआ होता है और ये पूरा एयर इनटेक करता है। इसको बहुत एयर इनटेक चाहिए तब जाकर ये पीछे के रास्ते से बाहर करता है। पीछे का रास्ता पतला होता है तो इसको चलने के लिए रैमजेट इंजन को बहुत सारी एयर चाहिए होती है। और इसका जो हमारा परीक्षण किया गया है ये स्पेस में भी हो चुका है, हमारी इंडियन आर्मी ने भी यूज़ कर चुकी, इसको सबमरीन्स में, नेवी में भी यूज़ हो चुका है। इसकी जो एक्यूरेसी होती है ना वो बिल्कुल सटीक होती है, बिल्कुल अपने निशाने पे जाकर के वार करती है। इस ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत ये बात। और इसको जो है हम ये मोबाइल लॉन्चर के थ्रू भी हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। जैसे हमको कहीं ट्रक से लेकर के जाना तो ये ब्रह्मोस मिसाइल ट्रक में भी रख करके लोड हो करके वहाँ से लॉन्च भी करी जा सकती है। आप जहाँ से चाहें वहाँ से इस ब्रह्मोस मिसाइल को आप लॉन्च कर सकते हैं। एक्चुअली इसका रेंज कम होता है तो इसको, लेकिन एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा है। इसको आप दूसरे कंट्री में आप ज़्यादा दूर नहीं फेंक सकते इसको, मतलब एक लिमिट होता है इसका, लेस देन 1000 किलोमीटर्स तक का जाता है ये, ठीक है। और इसका जो ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकुलरली, ये आप इसको शिप पे भी आप अगर चाहें तो वहाँ से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो ये जो होती है राउंड लेकर चलती है ऊपर। तो ये एक आप इसको वर्टिकली भी छोड़ सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो शिप में वैसे तो ज़्यादातर वर्टिकली लॉन्च किया जाता है क्योंकि वो वर्टिकली से होकर के हॉरिजॉन्टली जाती है और बिल्कुल आपको टाइम, मिनिमलिस्टिक टाइम लेती है, बहुत कम समय में ये दुश्मन को ख़त्म कर देती है। और ये इसको शिप में भी लॉन्च कर सकते हैं। और इसको आप शिप में जो कैनिस्टर होता है, कैनिस्टर के थ्रू इसको लॉन्च किया जा सकता है। शिप में एक पार्ट होता है कैनिस्टर, तो वहाँ से इसको लॉन्च किया जाता है। और ये शिप, आप कोई भी शिप को आप इससे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को। इतनी पावरफुल मशीन है ये, सॉरी मिसाइल है ये। और इसको सबमरीन्स में भी यूज़ किया जाता है। सबमरीन्स को पनडुब्बी भी बोला जा सकता है या यू बोट भी बोला जाता है। तो उससे सबसे डेंजरस तरीके से, क्योंकि उसमें दुश्मन को ये बात पता ही नहीं चलता, इतना भयानक तरीके से खत्म कर देता है। पनडुब्बी से जब लॉन्च किया जाता है ना तो 1-2 मिनट मुश्किल से लगते होंगे और दुश्मन खत्म हो जाता है टोटली। इसको पहाड़ों पे भी यूज किया जाता है। जब हमारा हिंदुस्तान की, हमारे हिमालय पहाड़ों पे जब चाइना से लड़ाई चलती है तो जब एक बार अगर कोई आतंकवादी, क्या है एक्चुअली ये मिसाइल एक लौती ऐसी मिसाइल है जो इंक्लाइंड हो जाती है। इसका 80 डिग्री पे इंक्लिनेशन है, 80 डिग्री पे टर्न ले लेती है ये मिसाइल। तो जैसे दुश्मन कोई घाटी में छिप करके बैठा हुआ है या निचाई पे बैठा हुआ है, पहाड़ों के पीछे छिप करके बैठा हुआ, तो ये ब्रह्मोस मिसाइल वहाँ भी पहुँच सकती है और वहाँ से भी ख़त्म कर देती है सामने वाले को। इसका जो फ्लाइंग पीरियड होता है, मतलब उड़ने का दौर जो होता है, उसमें 2 टाइप के दौर कहे गए हैं। एक मिड कोर्स होता है, दूसरा टर्मिनल होता है। मिड कोर्स मतलब वो होता है जहाँ पे मतलब हवा में ट्रैवल कर रही है, और मिड कोर्स मतलब जहाँ टर्मिनल होता है, मतलब खत्म कर रही है। और दूसरी चीज़ ये है तबाही मचा देती है, जहाँ भी जाती है तबाह कर देती है। इसमें आप अगर चाहें तो ऑन बोर्ड कैमरा, ऑन बोर्ड रेडार के थ्रू भी, अगर जैसे हमने जो रेडार है हमारा एस्टेब्लिश है, अगर उससे कनेक्शन टूट भी जाता है तो दुश्मन का कोई भी प्लेन हो, कुछ भी हो, ये उससे संपर्क साध करके उसको खत्म कर देती है। इतनी एक्यूरेसी है इसमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।